फिर नाको दम करेंगे तेजस्वी का कौन, तो ओवैसी। सवर्णों के गढ़ में एक पिछड़ा जाति का कैंडिडेट देकर वह क्या दर्शाना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा तो सबकी है उपचुनाव में, लेकिन अग्नि परीक्षा तेजस्वी के लिए है। कि खिलाफत हुसैन की उम्मीदवारी को लेकर ही वहां बवाल हुआ था गया में, और लोग विरोध कर गए थे। AIM तो कई बार राजद को एहसास करा ही दिया है कि बदला लेंगे। बदला लेंगे। इस बार यादव वर्सेस मुसलमानों का टक्कर होने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। फिर नाको दम करेंगे तेजस्वी का कौन, तो ओवैसी। क्यों, तो इसी क्यों को समझिए। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, तेजस्वी का नाको दम करेंगे ओवैसी, क्यों? देखिए, उपचुनाव होने जा रहा है, नामांकन भी अब समाप्त होने पर है। ओवैसी ने चार सीट पर उपचुनाव होगा, चारों सीट से प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर रखी है और 2 सीटों पर प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। गया जिले के इमामगंज से और बेलागंज से। इमामगंज से कंचन पासवान को प्रत्याशी बनाया है और बेलागंज से ओवैसी ने सर। हाँ, ओवैसी ने और बेलागंज से मोहम्मद जमीन अली को। तो ओवैसी का जो खेल था वह शुरू हो गया। हालांकि बेलागंज में इस बार यादव वर्सेस मुसलमानों का टक्कर होने जा रहा है। मतलब यादवी जंग के साथ साथ मुसलमानों के बीच भी जंग होगा। 2 पार्टी से 2 मुसलमान कैंडिडेट। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है, जन सुराज। वह भी इस उपचुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम उपचुनाव से यह पैमाना तैयार करेंगे बिहार में कि पैसा रहे या नहीं रहे, मेरे प्रत्याशी दमखम के साथ चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। न वह किसी पार्टी के लोग वंशज हैं और न ही कोई राजनीतिक घराने के हैं। एक सामान्य आदमी को हम प्रत्याशी के तौर पर उतारेंगे। उनका प्रयोग है, देखिए आगे क्या करते हैं। और जातीय ताना बाना जो बिहार में है बना हुआ, उसको भी उनकी कोशिश है तोड़ने की। हालांकि चुनाव मैदान में वो बड़ा जातीय संतुलन बना के उतारे हैं। अब रामगढ़ में देखिए, वहां से उतार दिए हैं एक कुशवाहा प्रत्याशी को, है ना। वो कुशवाहा प्रत्याशी उतारने का क्या उनका मकसद है? साफ मकसद है ना, कि राजपूतों का क्षेत्र है, वहां से राजद ने राजपूत को उतारा है, वो भी खानदानी राजपूत को उतारा है। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि जगदानंद सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं अजीत सिंह, जिसको राजद ने उतारा है। और उनके बड़े भाई सुधाकर सिंह सांसद हैं बक्सर से। मतलब मेरा कहने का ये अर्थ है कि सियासी खानदानी परिवार से आते हैं अजीत कुमार सिंह। और भाजपा ने भी अशोक कुमार सिंह को उतारा है। पिछली बार भी बेचारे आजमाइश किए थे, हार गए। 2015 में अशोक कुमार सिंह जीत गए थे, टिकट ही नहीं मिला था सुधाकर सिंह को। ये एक जो है वहां का सीन है रामगढ़ का। उसमें प्रशांत किशोर ने जो है एक सुशील कुमार कुशवाहा को उतारा है। अब देखना है कि प्रशांत किशोर किस मकसद से उतारे। सवर्णों के गढ़ में एक पिछड़ा जाति का कैंडिडेट देकर वह क्या दर्शाना चाहते हैं? उनकी भी वही मंशा होगी कि सवर्ण के वोट बटेंगे और पिछड़े की गोलबंदी का लाभ सुशील कुशवाहा को मिलेगा। तो फिर तो वहीं पहुंच गए जहां पर बिहार की राजनीति है। बढ़ते चलिए तरारी में,
तरारी में तो सबसे ज्यादा परेशानी प्रशांत किशोर को तरारी में हुई है। पार्टी बनाए और आनंद फानन में रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को उन्होंने उतार दिया, यह सोचकर कि भाई राजपूत जाति से हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन जो जानकारी है और जो बातें आ रही है कि उनको कोई अपने क्षेत्र में पहचानता भी नहीं था कौन है। और इसका भेद तब खुल गया चुनाव आयोग के सामने कि उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में। जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको यहाँ कौन जानेगा। इसका मतलब है कि बिहार से उनका कम वास्ता रहा, अपने गांव से कम वास्ता रहा, क्षेत्र से कम वास्ता रहा। अंततः जो है पीके को वहां से कैंडिडेट बदलना पड़ा, किरण सिंह को बनाया, घोषणा किए हैं। तो अब किरण सिंह जो है वह भी बताई जाती हैं राजपूत जाति से ही है। और तरारी का जो वोट समीकरण है वहाँ भूमिहारों का वर्चस्व है, पिछड़ी जातियां भी हैं, राजपूत भी अच्छी संख्या में हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। पीके का जो है वहाँ हथियार, राजनीतिक हथियार कितना सफल होगा, तो उनका है कि हम सवर्ण में राजपूत जाति को उतार कर और अल्पसंख्यकों की गोलबंदी करके अपने प्रत्याशी को जीत दिलवा सके, यही उनकी कोशिश है वहाँ। क्योंकि देखिए सबसे अधिक वोटर्स वहाँ हैं आपको भूमिहार जाति के। जिस जाति से भाजपा के प्रत्याशी आते हैं, सुनील पांडे के बेटा है ना विशाल प्रशांत, भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है। तो भाजपा की सोच है एक तो भूमिहार, दूसरी सोच है बाहुबली है सुनील पांडे, उनके पुत्र हैं, तीसरी सोच है सवर्णों की गोलबंदी। तो ये जो समीकरण भाजपा का तो पुराना समीकरण है, लेकिन प्रशांत किशोर जो उतारे हैं किरण सिंह को, उनकी सोच वही है कि राजपूत को अपनी ओर गोलबंदी करें, अल्पसंख्यकों का वोट अपनी ओर खींचें और इसकी बदौलत जो है हम जीत हासिल करें। लेकिन राजू यादव माले से उतरे हुए हैं मैदान में। जितनी पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो तो माले के पक्ष में गोलबंदी हो जाएगी। और चूंकि वह महागठबंधन की ओर से हैं प्रत्याशी, तो राजद का भी साथ मिलेगा उनको, कांग्रेस का भी साथ मिलेगा और अन्य पार्टियां जो महागठबंधन के साथ हैं उसका भी सहयोग मिलेगा। और पिछली बार माले के ही सुदामा प्रसाद जीते थे। अब वहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा इस बार एकदम। एक कोण पर रहेंगे प्रशांत किशोर, दूसरा कोण बनेगा बीजेपी का वही एनडीए का, और तीसरा कोण हो जाएगा महागठबंधन का, जिसके अगुवा रहेंगे वहाँ माले के कैंडिडेट राजू यादव। तो ये हालात जो प्रशांत किशोर वहाँ भी पैदा कर रहे हैं और यह परख कर रहे हैं कि हमारे साथ कितने अल्पसंख्यक हैं, कितने पिछड़े हैं, है ना, अन्य कितनी जातियां हैं। अब वहाँ से खसक के चलिए मगध क्षेत्र में, बेलागंज में उन्होंने तो अपना प्रत्याशी दिया अल्पसंख्यक मोहम्मद अमजद को। और पहले खिलाफत किसने दिया सर? प्रशांत किशोर ने। पहले उन्होंने खिलाफत हुसैन को उतारा था। जो चर्चा है कि खिलाफत हुसैन की उम्मीदवारी को लेकर ही वहाँ बवाल हुआ था गया में, और लोग विरोध कर गए थे। और खिलाफत हुसैन जो भागे हैं मैदान से, वह कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं था कि हम चुनाव लड़ते। आपको एक बात याद होगी, प्रशांत किशोर जब पार्टी बना रहे थे या जब यात्रा पर निकले हुए थे, उस समय क्या कहते थे कि हम अपने खर्चे से जिताएंगे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में, ईमानदार प्रत्याशी को। खिलाफत हुसैन तो एकदम ईमानदार भोला भाला आदमी थे, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया गया? प्रशांत किशोर मैदान में उनको डटे रहने देते, आश्वासन देते कि हम पैसा दे रहे हैं, खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन बेचारे खिलाफत हुसैन हट गया, उनके जगह पर मोहम्मद अमजद को टिकट मिल गई। तो
प्रशांत किशोर का कैंडिडेट। वहीं से AIMIM के भी मोहम्मद जमीन अली, नाम भी बड़ा ये है, दमदार है, और खबरें हैं कि AIMIM के जो हैं वह जमीन से जुड़े हुए हैं उसके साथ। उनकी जो अल्पसंख्यकों में वहाँ पैठ भी। और आपको याद होगा कि बेलागंज में जो सुरेंद्र यादव जो सांसद बन गए जहानाबाद से, वह जीतते थे, उनके समीकरण में यादव के साथ साथ मुसलमानों का भी बड़ा योगदान होता था। क्योंकि बेलागंज में यादव सबसे अधिक है, तो दूसरी ओर अल्पसंख्यक, दूसरे नंबर पर अल्पसंख्यक। तो ये सब जो है इस बार वहाँ दरकाने की कोशिश की गई। इधर AIMIM वाले की भी कोशिश है, प्रशांत किशोर की भी कोशिश है। अब असल परीक्षा जो है बेलागंज में ही होगी कि अल्पसंख्यक राजद के साथ हैं, लालू प्रसाद के साथ हैं, तेजस्वी के साथ हैं, या भाग रहे हैं प्रशांत किशोर की ओर। AIMIM तो कई बार राजद को एहसास करा ही दिया है कि हमसे टकराओगे तो कहीं न कहीं तुमको भी घाव हम देंगे, और गोपालगंज में दे चुका है उपचुनाव में। बहुत कम अंतर से राजद का प्रत्याशी हार गया, बीजेपी की जीत गई। और उसमें भी AIMIM के जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उन्होंने जो वोट काट लिया, अगर वह चुनाव मैदान में नहीं होता तो राजद की जीत सुनिश्चित थी। भी कहीं यही इतिहास न दोहरा दे बेलागंज में, इसकी ज़्यादा आशंका है। इमामगंज से जो है प्रशांत किशोर ने जितेंद्र पासवान को उतार दिया, और AIM भी कंचन पासवान को उतार दिया। राजद की ओर से वहाँ जो है मांझी हैं, है ना, रोशन मांझी, वही रोशन मांझी उर्फ राजेश मांझी, रोशन मांझी। और हम की ओर से जो है दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू। तो एक तरफ मांझी के दो कैंडिडेट, दूसरे तरफ पासवान। अभी आपको याद होगा कि जो नवादा में अग्निकांड हुआ था, उसमें मांझी पासवान पर आरोप लगा था कि मांझी और भुइयां और रविदास का मकान जो है जलाने वाला जो आरोपी बना वह पासवान था। इमामगंज में परख होगी, और उस मामले को जीतन राम मांझी खूब उछाले थे। अब यहाँ यही परख होगी इमामगंज में कि मांझी के साथ पासवान जाते हैं या नहीं। इमामगंज इसकी परख करेगा कि पासवान और मांझी एक साथ वोट कास्ट करते हैं, या नवादा की जो है आगजनी की घटना के बाद जीतन राम मांझी को पासवान छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा तो सबकी है उपचुनाव में, लेकिन अग्नि परीक्षा तेजस्वी के लिए है। तेजस्वी के लिए इसलिए है कि AIMIM जो है चारों सीट पर लड़ रहा है, और AIMIM परखी हुई पार्टी है जो तेजस्वी यादव को शिकस्त दे चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल में भी थी, 5 सीटें जीत ली। तेजस्वी यादव ने उसके 4 विधायकों को अपने साथ मिला लिया। यहीं से AIMIM वाले जो हैं बमके में, ओवैसी ने तो खुली चुनौती दे रखी है, बदला लेंगे, और बदला की शुरुआत उन्होंने उपचुनाव से कर भी दी। अब देखना है कि आगे विधानसभा चुनाव में ओवैसी कितना बदला लेते हैं। तो समझ गए होंगे कि कैसे ओवैसी जो है नाको दम फिर करेंगे तेजस्वी यादव के साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।